क्या ऑन कर लो? चलो, Bismillahirrahmanirrahim. Sorry for the disturbance. There was some like technological issue for net here. The weather was like here is not that good. लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम स्टार्ट करते हैं. मैं अपना जो है वीडियो ऑफ कर देता हूँ, शायद इसमें से इशू आ रहा, तो मेरी आवाज आपको आ रही होगी. तो ऐसे है कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एपिडेमियोलॉजी. तो एपिडेमियोलॉजी की जो है जस्ट रीकैप कि होता क्या है. Epidemiology is a study of distribution and determinants of health-related events and disease events in a population and using that in community. तो हमने कहा था कि 3 चीजें होती हैं एपिडेमियोलॉजी में. उन 3 चीजों में एक चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये होता है कि जी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डिजीज और हेल्थ इवेंट्स वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. और इसके अंदर तीन थीम्स आई थी, टाइम, प्लेस एंड पर्सन. किसको ज्यादा डिजीज हो रही है, किस जगह पे हो रही है और कितनी हो रही है, और किस टाइम पे होती है, विंटर में होती है, समर में होती है, किस सीजन में होती है. तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है. डिटर्मिनेंट्स से हमारी मुराद ये थी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो करते हैं इंक्रीज डिजीज के इवेंट्स को. तो हमने वो फाइंड आउट करना होता है बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्टडी डिजाइंस. और हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में जाके और देखते हैं कि कौन से फैक्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिजीज केसेस और हेल्थ इवेंट्स इश्यूज इन द पॉपुलेशन. तो ये 2 चीजें थी और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम करते हैं क्या, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स बनाते हैं. किस जगह पे हमें वैक्सीनेशन की जरूरत है, किस जगह पे हमें लोगों को हेल्थ एजुकेशन करने की जरूरत है. तो ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम कवर किया था. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इवेंट के ऊपर. मैंने कहा था कि 3 थीम्स याद रखें एपिडेमियोलॉजी की. पहली थीम है डिजीज की फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि पॉपुलेशन में डिजीज के जो इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक मीजल्स कितना आ रहा है, किस पॉपुलेशन, 1000 की पॉपुलेशन है विलेज की, उसमें से कितने बच्चों को मीजल्स हुआ है. तो ये इसको हम कहते हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी. फिर हम देखेंगे कि जी डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होती है, वो बात की बात है. लेकिन आज हम बात करेंगे डिजीज फ्रीक्वेंसी पे. उसके बाद हमारे लेक्चर्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे, और फिर हमारे लेक्चर्स होंगे डिटर्मिनेंट्स पे, जिसमें हम स्टडी डिजाइंस पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट डिजीज फ्रीक्वेंसी, कि हम इस डिजीज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं. So our learning objectives of this session is हाँ जी हो रही, अब हो रही है. आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक मेजरमेंट टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी. कि हमने कोई भी चीज कहाँ मेजर करनी होती है, उसको हमने नापना होता है, तो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए. उन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. हम उन इवेंट्स को किस तरह से गिनेंगे, किस तरह से हम उसको मापेंगे, और उसकी बेस पे हम कौन से ऐसे कैलकुलेशंस हैं जो हम कर सकते हैं, इसके बारे में. कौन से मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी मेजरमेंट्स होती हैं. मोर्टेलिटी मिलता है, दैट मींस कि हम मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं कि ये जो है हम मरने की जो डेथ्स के इवेंट्स हैं, तो कितने बच्चे मर रहे हैं इस डिजीज से, कितनी माएँ मर रही हैं किसी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू से, हम उनकी बात कर रहे हैं. और मॉर्बिडिटी जब बात होगी तो हम ये समझेंगे कि डिजीज है, डेथ नहीं है. डिजीज के केसेस जो हो रहे हैं, जब हेल्थ से डिविएट कर गया है और मॉर्बिडिटी है, तो हम मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, जैसे भी हम बात करते हैं कि मोर्टेलिटी मींस डेथ, और मॉर्बिडिटी मींस कि हम डिजीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं. और फिर हम देखेंगे कि इन मेजरमेंट्स को जब हम यूज करते हैं तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर हेल्थ इवेंट्स. क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ इवेंट्स.
और डिजीज इवेंट्स, तो ये हेल्थ इवेंट्स पॉपुलेशन में किस तरह के हो सकते हैं? सो व्हाट आर हेल्थ रिलेटेड, वो क्या है? हो सकती है डेथ भी एक इवेंट है, कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने डाई भी करना है डिजीज से। तो जब हम डेथ्स को देखेंगे कि कितने डेथ्स हो रही हैं उस पॉपुलेशन में, स्टेटस ऑफ दैट कम्युनिटी, कि जी वहां पे अगर डेथ ज्यादा हो रही हैं, दैट मीन्स कि वहां पे देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट पॉपुलेशन, वहां पे हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से लोगों को हम बचा रहे हैं। अब यार देखते हैं कि हम कोविड की अगर बात करते हैं, तो कोविड में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा डेथ नंबर्स बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू डू समथिंग। तो ये डेथ हमें इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द पॉपुलेशन इन आवर हेल्थ सिस्टम। तो हम इनको गिनते हैं कि टोटल हमारी लाख की पॉपुलेशन है, उसमें कितनी डेथ्स हो रही हैं। टोटल हमारी अगर एक गांव की पॉपुलेशन 10,000 है, तो उसमें कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो ये डेथ जो है एक इवेंट है हमारे लिए, एपिडेमियोलॉजी में एक ये इंसिडेंस हुआ है डेथ का, और ये इवेंट हुआ है। फिर but they are also health events. पॉपुलेशन अगर आप देख रहे हो, पॉपुलेशन को गिन रहे हो, बोल रहे हैं, दैट मीन्स के पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन अराउंड 240 नंबर, पहले हम 7वें 8वें नंबर पे होते थे, और जिस तेजी से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि हम पॉपुलेशन में, अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम इवेंट्स को क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको गिनना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए होगा कि ये पॉपुलेशन जो है, उस पॉपुलेशन के लिए हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए। तो ये भी हमारे लिए हेल्थ इवेंट्स हैं। फिर हमारे जब पॉपुलेशन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में, हमारे पास डिजीज लोग आते हैं, कोई MI केसेस आ रहे हैं, कोई मीजल्स के मरीज आ रहे हैं, कोई कोविड के मरीज आ रहे हैं। तो डिजीज और मॉर्बिडिटी जो है, उसके केसेस भी हमारे लिए एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, दीज आर इवेंट्स। जिस तरह हम कहते हैं जी कि लोग जो हैं, इतने लोग, जैसे शादियों में कहते हैं जी शादियों में इतनी दुकानों पे खरीदारी ज्यादा है, तो हम कहते हैं जी ये शॉपिंग जो है इंक्रीज ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि अगर डिजीज के नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स कि उस जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से डिजीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कहीं एजेंट, कोई वायरस यहाँ पे तो नहीं घुस आया, कोई पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी कम तो नहीं हो गई। इस तरह की चीजें जो हैं ये हेल्थ इवेंट्स में करते हैं। फिर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से, पोलियो की वजह से, और कोई सेरेब्रल रीजन की वजह से, स्ट्रोक की वजह से लोग डिसेबल हो सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कितने नंबर्स ऑफ डिसेबिलिटी उस सोसाइटी में आ रहे हैं, क्योंकि हमें उसको हैंडल करना है, हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं कि हमें उन डिसेबल को रिहैब करें, रिहेबिलिटेट करें, ताकि वो दे बिकम ए इम्पोर्टेंट और फंक्शनल सिटीजन ऑफ दिस पॉपुलेशन। फिर हमारे पास एनवायरमेंटल इवेंट्स होते हैं। एनवायरमेंटल इवेंट्स की है, स्मोक है। अब हम कहते हैं जी कि स्मोक, इतने दिन हमारी स्मोक लाहौर में रही है, तो ये इवेंट है। रेडिएशन कि वहां पे जी इतने लोग एक्सपोज्ड हैं रेडिएशन से, तो ये रेडिएशन इवेंट्स हैं। कितने लोगों को सेफ वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं। तो जैसे वो डेफिनेशन में था कि वी like to study the distribution and determinants of health related events और disease related events। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं जो हम लोग एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इनमें हेल्थ नीड्स भी हो सकती हैं कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी नर्सेज आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी हॉस्पिटल बेड्स आर रिक्वायर्ड, ये भी हमारे लिए हेल्थ इवेंट्स हैं। और एक्सीडेंट्स जो होते हैं ये भी हमारे पास इवेंट्स हैं। तो ये सारे हेल्थ रिलेटेड और डिजीज रिलेटेड इवेंट्स जो हैं, जब पॉपुलेशन में हो रहे हैं, तो हमने इनको काउंट करना है कि कितने इवेंट्स हो रहे हैं, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने इवेंट्स हो रहे हैं। तो हम इसकी फिर कैलकुलेशन करके बताएंगे कि हमारा ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब इसके लिए एक बेसिक टूल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं रेट और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब इनमें जब भी आपने ये नंबर देखा होगा कि हम जब भी कोई किसी होल नंबर की फ्रैक्शन निकालते हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स, वन इज न्यूमरेटर, द अदर इज डिनोमिनेटर। ये आपने सुना ही होगा। न्यूमरेटर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर जो भी है आपका, हम जब काउंट करते हैं तो आप उसको ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं, और उसके बाद आउट ऑफ टोटल इवेंट्स, जब टोटल इवेंट्स की बात हो रही है कि एक इवेंट्स हुए हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये हम बॉटम हाफ जो है वो डिनोमिनेटर होगा।
तो ये बहुत बेसिक टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और जिसको इसको इस्तेमाल करना आ गया तो उसको एपिडेमियोलॉजी की समझ आ जाएगी, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी सारी इसी के सराउंड घूमती है कि कौन से न्यूमरेटर्स हैं हमारे और कौन से डिनोमिनेटर्स हैं। तो दिस इज अ बेसिक टूल फॉर मेजरमेंट। तो न्यूमरेटर क्या होता है? इट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स an event take place। अब उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितना फ्रीक्वेंटली इवेंट हो रहा है। अगर डेथ के नंबर्स आ रहे हैं कोविड के, कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। अगर कोई MI के केसेस एडमिट, MI इन population in Lahore or in any town, that is a numerator, that comes in a numerator। और out of which population, वो तो population जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से इवेंट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इस तरह एक एग्जांपल है कि अगर एक इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 men and women, खत्म हो गया। अब आ गई ना मेरी आवाज, आ रही है आपको? हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दिस is what the technology is giving us some like hiccups during this lecture, क्योंकि मैं कर दूंगा ताकि आप खुद भी इसको पढ़ सकें। अब विलेज है, अब उस विलेज हमने 1000 की पॉपुलेशन है जो कि मैन एंड वुमेन पे comprises of men and women। हमने वहां पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया देखने के लिए कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी है। हमें 20 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, और आउट ऑफ दैट 1000, तो हम कहेंगे कि न्यूमरेटर जो है 25 था और डिनोमिनेटर, क्योंकि पॉपुलेशन आउट ऑफ 1000 थी तो हमने उसको कह दिया कि वो डिनोमिनेटर है। तो बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको ये जब भी अगले सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आपके न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमारे लिए डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन डिनोमिनेटर के लिहाज से करनी है। आया हम पूरी पॉपुलेशन ले रहे हैं, पॉपुलेशन का एक चंक ले रहे हैं, तो होल पॉपुलेशन जब हम लेंगे तो आमतौर पे हम साल के 1 जुलाई को हम एक पॉपुलेशन, जितनी भी उस इलाके में पॉपुलेशन होती है उसको हम मिड ईयर पॉपुलेशन कहते हैं। तो 1 जुलाई को जितनी पॉपुलेशन वहां पे इकट्ठी हुईगी हमारी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब ये क्योंकि टोटल पॉपुलेशन जो है इसको जब हम लेंगे तो हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये क्रूड सी मेजरमेंट होगी। अगर हम इसमें विमेन को देख लें, बच्चों को देख लें, बूढ़ों को देख लें, फार्मर्स को देख लें, तो हमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन के स्टेटा हम मिल जाएंगे, सब ग्रुप्स मिल जाएंगे, और इन ग्रुप्स को लेके हम देख सकते हैं कि टोटल कोई भी डिजीज किसी भी सब पॉपुलेशन में कितनी कॉमन है। और इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क। पॉपुलेशन एट रिस्क वो होती है कि मिसाल के तौर पे एक रेडियोलॉजिस्ट है, अब जाहिर बात है जब वो काम कर रहा है तो वो रेडिएशन के साथ एक्सपोज्ड है। जब वो रेडिएशन के साथ एक्सपोज्ड है तो हमारे लिए वो रिस्क पॉपुलेशन है कि एक साल में उसने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया, उनमें से कितने लोगों को रेडिएशन रिलेटेड इवेंट्स हो गए, कितने उसमें सिकनेस आ गई। तो ये सारा स्मोकर्स इस तरह से हमारे रिस्क पॉपुलेशन हो सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं।
होल पॉपुलेशन ले सकते हैं, पॉपुलेशन के सब ग्रुप ले सकते हैं, या पॉपुलेशन एट रिस्क ले सकते हैं। अब एक थोड़ी सा छोटा सा क्विज है। क्विज ये है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें हमने पोलियो को वैक्सीन दी और उनमें से तकरीबन कोई 100 लोग चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड हो गए। अब के या क्या ये पॉपुलेशन, ये जो 100 लोग होंगे, ये पॉपुलेशन एट रिस्क में आएंगे? आपका क्या ख्याल है? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको वैक्सीनेशन दे दी हुई है, अब हमारे रिस्क ग्रुप में से निकल गए हैं। तो वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो गया और उसकी इम्यूनिटी आ गई, तो वो एट रिस्क नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पे एक प्रेग्नेंट खातून है, वो उसने डिलीवर कर दिया, उसके बाद हमने उसकी हिस्टेक्टमी कर दी। जब हिस्टेक्टमी कर दी तो यूट्राइन कैंसर के लिए वो रिस्क में नहीं रही, हमने उसका यूट्रस ही निकाल दिया, तो अब वो एट रिस्क पॉपुलेशन में नहीं आएगी। तो ये एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि वो रिस्क पॉपुलेशन होती है। और एक तरह का एक और डिनोमिनेटर होता है जिसको हम कहते हैं पर्सन टाइम डिनोमिनेटर। कई दफा हम लोग स्टडीज करते हैं, फॉलो करते हैं किसी पॉपुलेशन में लोगों को, लोग आते हैं हमारी स्टडी में जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितना टाइम वो हमारे पास रहे हैं, हम उनका जो एक्सपोजर उसको हम यूज कर लें। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टडी थी हमारी कोहॉर्ट स्टडी, जिसमें हमने एक स्टडी में कहा कि 25 पार्टिसिपेंट्स दे रिमेन्ड अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 2 years, और इसके अलावा 50 लोग थे जो स्टडी को छोड़ के चले गए, लेकिन वो 5 साल के बाद छोड़ के चले गए। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम 20 उन लोगों में से उनमें कोलन कैंसर आ गया। तो जब हम पर्सन टाइम डिनोमिनेटर निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 पीपल जो थे वो 2 years के लिए रहे, तो उनका पर्सन टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% years बन गए। इस तरह 50 लोग जो थे वो 5 साल के लिए स्टडी में रहे, लोग जो हम टोटल काउंट कर लेंगे तो हमारे पास 300% years ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इतना अरसा हमारे पास रहे और इतनी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उनमें से कितने लोगों को हो गया। तो ये जो है हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से करते हुए बहुत सारे हो सकती है, पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स हो सकते हैं, तरह से हम अगर कोई इसको मेजर करें और उस साल के अंदर कितनी लाइफ बर्थ हुई है देख रहे हैं, ये आपको करने पर कैलकुलेशन भी आती है। तो इन फार्मूला को आपको रेट होता है, हम निकाल सकते हैं कि एक लाइक टीबी की एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, प्लीज हमने डायग्नोज 100 लोगों तो केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि अगर आपके पास डिजीज केसेस आए और डिजीज केसेस में से 100 मरीजों में से 50 लोग अगर मर गए उन्हीं मरीजों में से, तो हमारा केस फर्टिलिटी रेट 50% होगा। तो हम कह रहे हैं कि जी 100 मरीज जो हमने डायग्नोज किए, 100 अगर कैंसर के मरीज डायग्नोज किए, उनमें से कुछ 20 अगर मर गए हैं, तो ये 20% जो है आपका केस फर्टिलिटी रेट हो जाएगा। इसी तरह से हम केस निकालते हैं।
अब एक और चीज जो देखने वाली है कि ये तो पहले तो था मेजरमेंट्स के कितनी दफा काउंट करेंगे और कौन सी पॉपुलेशन और डिनोमिनेटर में से निकाल के उसको कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस स्पीड के साथ इवेंट्स पॉपुलेशन में हो रहे हैं, डिजीज केसेस कितनी तेजी के साथ आ रहे हैं। जब हम तेजी की बात करते हैं, द स्पीड एट विच द इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, दैट्स कॉल्ड रेट। जिस तरह कार की स्पीड जो है वो आती है कि ये 20 पे चल रहे हैं, 40 पे चल रहे हैं, 60 पे चल रहे हैं, तो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हम कहते हैं कि जी डिजीज के केसेस अगर बढ़ते जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जब आप स्पीड को देखते हैं तो जो चीज मेजर की जाती है तो हम कहते हैं कि रेट मेजर कर रहे हैं कि किस रेट से डिजीज बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं कि मेल्स में डिजीज ज्यादा है या फीमेल में डिजीज ज्यादा है किसी एक खास टाइम के ऊपर, तो हम प्रपोर्शन रेशियो निकालते हैं और रेशियो में से फिर प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं, वो उन्हीं इवेंट से न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल बाथ टब। तो एक बेसिकली ये सिमिली है, तशबीह है कि जी पॉपुलेशन जो है, अगर आप इसको एक बाथ टब तस्वुर करें तो उसमें से एक टैप लगा हुआ है और टैप के नीचे से निचली साइड पे एक ड्रेनेज भी लगा हुआ है। तो ऊपर जो टैप में से अगर पानी आ रहा है उस टब में, तो ये समझें कि ये नए केसेस आ रहे हैं उस पॉपुलेशन में, और जो वहां पे टोटल केसेस इकट्ठे हो रहे हैं तो हम कहते हैं ये जी प्रेवलेंट केसेस हैं। और उनमें से तो अगर डेथ हो जाती है या केसेस निकल जाते हैं तो एक समझें कि वो नीचे ड्रेनेज में से लोग निकल गए। तो एक बेसिकली ये एक मॉडल है एपिडेमियोलॉजिकल बाथटब to understand how the disease cases are entering into the population, they stay in the population। मिसाल के तौर पे टीबी है, अब टीबी जो है वो सिर्फ 1 या 2 दिन में तो नहीं सही होती है, वो 9 मंथ्स लगेंगे, 10 मंथ्स लगेंगे, हो सकता है 2 साल लग जाए। तो वो एक केसेस रहेंगे पॉपुलेशन के अंदर, हम उनको कहेंगे ये प्रेवलेंट केसेस हैं। नए केसेस हैं, लाइक मिसाल के तौर मीजल केसेस हैं, जो मीजल केस आया है वो तकरीबन कोई 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में सही हो जाता है, तो वो हम कहते हैं कि वो रिकवर हो गया, तो उस पॉपुलेशन में से निकल गया। तो इंसिडेंस मींस नए केसेस आ रहे हैं, प्रेवलेंट मींस नए और पुराने दोनों केसेस उसमें से आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम पॉपुलेशन को देख भी देते हैं। तो जैसे ही जब ट्रेंड की बात करते हैं, रेट्स की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं कि किसी भी टाइम पॉइंट के साथ ये केसेस कितने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब ये जो है ग्राफ आपको शो हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि जी रेट्स पहले जो है 2 जनवरी 2019 तक रेट बढ़ा, ये रेड में जो है, और उसके बाद ये स्टेबल हो गया और फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा भी, तो इस तरह से जब भी रेट्स की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि जी ये जो है वो ट्रेंड देखते हैं डिजीज का। फिर जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर कोई गर्ल्स और बॉयज है रेशियो है तो हम कहेंगे जी 5 गर्ल्स टू 15 बॉयज एक रेशियो है। डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, इन्फेंट डेथ वर्सेस मदर डेथ, तो ये बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अगर डिफरेंट क्वांटिटीज आ रही हैं तो ये रेशियो होता है। जबकि प्रोपोर्शन होता है कि एक पार्ट आउट ऑफ होल, यानी एक पूरा, जिस तरह पिज्जा है, पिज्जा में से एक पीस निकाला तो ये होल में से एक पीस निकाला है। तो प्रोपोर्शन मींस कि जी अगर हम कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 36% जो दे डाइड बट 64% दे लिव, तो ये प्रोपोर्शन है। तो ये याद रखें कि 3 चीजें, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में 3 चीजों का मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह पहले बात की फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, फिर हमने बात की जो है कि जी 3 चीजें याद रखनी है कि जी कोई भी चीज में कम्युनिटी डायग्नोसिस है, उसका प्रोग्राम बनाना है और उसकी एवेल्युएशन करनी है। इसी तरह यहाँ भी 3 चीजें याद रखें, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शंस। ये तीनों चीजें ही बेसिक मेजरमेंट्स हैं जो कि एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। अब हम रेट की बात करते हैं। अब रेट क्या चीज है? रेट इज नथिंग कि जी इवेंट्स कितनी स्पीड से हो रहे हैं इस पॉपुलेशन में। तो इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, डिजीज और डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। तो इसके अंदर मेन जो चीजें होती हैं रेट्स में जो हमें देखनी होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है कि कितने इवेंट्स हुए, किस टाइम पीरियड में हुए, और कौन से डिनोमिनेटर था उसका। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि 2019 में सियालकोट के अंदर टोटल डेथ्स हुई हैं, तो जो 15,000 डेथ्स हैं
वो न्यूमरेटर है। आउट ऑफ उसकी जो टोटल पॉपुलेशन अगर मिलियन है तो 1 मिलियन में से 15,000 लोग मर गए, और हम इसको इजी बनाने के लिए एक मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन ये करेंगे कि डेथ रेट इन सियालकोट वाज 15 पर 1000 इन 2019। तो न्यूमरेटर को ऊपर रखा कि कितनी डेथ्स हुई, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, और उसका मल्टीप्लाई किया था और ईयर। तो रेट में 4 चीजें जरूर याद रखें कि इवेंट्स होंगे, किस पॉपुलेशन में इवेंट्स हो रहे हैं, किस टाइम पीरियड में हो रहे हैं, और कौन सा मल्टीप्लायर इस्तेमाल हो रहा है। और जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो आप कहेंगे कि डेथ रेट इन सियालकोट वाज 15 पर 1000 के 1000 पॉपुलेशन पे 15 डेथ्स हो रही हैं। जिस तरह हमारा कोविड में हर 100 के ऊपर जो है इस वक्त जो है वो 102 डेथ्स हो रही हैं पंजाब में, 4 डेथ्स हो रही है पंजाब में, और पाकिस्तान में एटलीस्ट 3 डेथ्स हो रही हैं। तो हम कहेंगे जी कि 100 हर 100 अगर हम मरीज आया कोविड का, उसमें से 3 फौत हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जो डेथ का बताया है, तो हमने कहा जी कि 1 लाख की अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन हो, अगर 15,000 डेथ्स हो रही हो, तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें रेट को, तो हम कहेंगे कि 15 हर 1000 में से 15 लोग डेथ हो रही है उनकी। और ये था 2019 के। हो सकता है ट्रेंड जो है वो इंक्रीज कर जाए 2020 में, या डिक्रीज कर जाए। तो हम इस तरह से रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेट को हम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम आज का रेट पिछले कई महीनों के रेट से कंपेयर कर सकते हैं। आज का रेट हम सियालकोट का रेट लाहौर के रेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जब हमें यह पता चल जाएगा कि किसी भी डिजीज का, लाइक डायबिटीज मेलाइटस है, लाहौर में रेट ज्यादा चल रहा है उसका डिजीज का, तो हम कहेंगे जी लाहौर और सियालकोट का कंपैरिजन करने में लाहौर का डेथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू सियालकोट। लाहौर का डायबिटीज का इंसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू सियालकोट। तो इस तरह से हम 2 सिटीज का, 2 मुल्कों का, 2 मुख्तलिफ टाइम पॉइंट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं रेट्स का। और रेट जब बात आएगी तो आप बात करें कि ये रनिंग चीज है, स्पीड की बात हो रही है, किस तरह से ये डिजीज केसेस पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं। अब रेट्स कितनी तरह के होते हैं, एक तो क्रूड रेट्स होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर टोटल पॉपुलेशन आप ले ली जाए जो कि आपके डिनोमिनेटर में होती है, तो हम उसमें से बर्थ को काउंट कर लें, डेथ्स को काउंट कर लें, डिजीज केसेस को काउंट कर लें, लेकिन टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर आपका टोटल पॉपुलेशन हो, तो इस तरह के रेट्स को हम क्रूड रेट्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे यूरोप की पॉपुलेशन में एज्ड लोग बहुत ज्यादा हैं, ओल्ड पीपल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम डेथ रेट निकालें अपना और उनका डेथ रेट निकालें, तो वहां पे हर साल डेथ ज्यादा हो रही होंगी, क्योंकि जाहिर बात है ओल्ड एज में डेथ के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो है, हो सकता है जी कि ये पाकिस्तान बड़ा अच्छा हेल्थ सिस्टम है कि यहाँ तो नंबर ऑफ डेथ्स जो है हमारी बहुत कम है स्वीडन से या किसी और मुल्क से अगर हम कैलकुलेट करें। तो क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है? ये नहीं, क्योंकि ये क्रूड है, क्योंकि हमने तमाम पॉपुलेशन के ग्रुप्स को इकट्ठा ले लिया इसमें से। तो क्रूड पॉपुलेशन को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी और मुल्क के साथ। तो जब हम स्टैंडर्डाइज रेट्स निकालते हैं, तो हम एक तीसरी जो पॉपुलेशन होता है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और हम देखते हैं, फिर जाके हमें पता चलता है कि कंपेरेबिलिटी 2 मुल्कों की डेथ नंबर्स पे या डिजीज नंबर पे वो क्या है। तो वो रेट्स जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये स्पेसिफिक रेट्स हैं। ये एज स्पेसिफिक हो सकते हैं, सेक्स स्पेसिफिक हो सकते हैं, डिजीज स्पेसिफिक हो सकते हैं, और किसी टाइम स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपैरिजन है इस स्लाइड के ऊपर, वो मैंने तीनों का एक ही जगह पे स्लाइड दिया है कि रेट जो होता है दैट इज ए नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन ए पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। जबकि रेशियो के अंदर किसी एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर 2 मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान जो है हम कंपैरिजन करते हैं। और जबकि एक प्रोपोर्शन क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन में से एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हम ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या प्रोपोर्शनल डिजीज क्या चल रही है वहां पे। एग्जांपल इसकी रेट की हैं, बर्थ रेट्स आते हैं, डेथ रेट आते हैं, ग्रोथ रेट आते हैं, इंसिडेंस रेट आता है, डॉक्टर नर्सिस रेशियो, डॉक्टर बेड रेशियो, ये सारे रेशियोज हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी के टोटल डेथ्स इतनी हुई हैं जिसमें 5 साल के अंदर जो बच्चे थे उनकी कितनी प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी हुई है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है रेट का, इसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक
होता है, एक टाइम की स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है कि जी एक साल के अंदर 2019 के अंदर इतने लोग इस डिजीज के साथ आए थे इस टोटल पॉपुलेशन में, जबकि रेशियो के अंदर सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है। और रेट के अंदर जो न्यूमरेटर होता है दैट इज कमिंग इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, वो वहीं से निकाला जाता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा इसमें समझ आ जाएगी। और रेट के अंदर जो मल्टीप्लायर लिया है वो 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इट्स जस्ट टू मेक दैट फिगर अंडरस्टैंडेबल। और प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, और वहां पे भी न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये वही एक एपिडेमियोलॉजिकल बाथटब की बात हमने की थी कि यहाँ पे जो है वो इंसिडेंस, प्रेवलेंस, मोर्टेलिटी, ये आप बार बार इसको देखोगे तो पता चल जाएगा कि जी हम तो मोर्टेलिटी क्या चीज होती है, डेथ्स की बात करते हैं कि हम किस लिए मेजर करते हैं डेथ्स को, क्योंकि ये बड़ा इजी है, किसी भी पॉपुलेशन में डेथ को काउंट करना सबसे ज्यादा इजी है। लेकिन इजी होने का मतलब नहीं है कि ये कंपेरेबल भी हो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा डेटा इश्यूज भी आते हैं, हम एक्यूरेट नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा टूल है हमारे लिए वो डेथ सर्टिफिकेट है। और अगर आपने ड्यूटीज की हैं तो डेथ सर्टिफिकेट अगर आपने देखा है तो कोई भी सारे डेथ सर्टिफिकेट पे एक ही कॉज लिखी होती है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, और हमें नहीं पता कि किस कॉज से ये बंदा मरा, तो हमारे लिए वो इतना यूजफुल नहीं है। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होनी है, हमें लिखा इंटरनेशनल जो डेथ सर्टिफिकेट वो कहता है कि आपको कौन सी मेन कॉज थी जिसने डेथ कॉज की और अंडरलाइन कॉज क्या थी, ये रखना है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसी तरह से हम मोर्टेलिटी को मेजर कर सकते हैं, सेम चीज कि क्रूड डेथ रेट्स होते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन मिड ईयर पॉपुलेशन में से निकालते हैं। और क्रूड रेट्स का मतलब यही है कि कंपेरेबिलिटी का इशू है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते डिफरेंट पॉपुलेशन में, क्योंकि हर पॉपुलेशन में डेथ का रेट्स डिफरेंट होते हैं। तो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक डेथ रेट्स क्या होते हैं कि जी मलेरिया के टोटल कितने मलेरिया की डेथ्स हुई और वो टोटल पॉपुलेशन में से क्या था। और इसी तरह एज भी कि जी मेल्स के अंदर कितनी डेथ्स हुई, फीमेल्स के अंदर कितनी डेथ्स हुई। इस तरह से ये हम जो है एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स भी निकाल सकते हैं। केस फर्टिलिटी रेट्स जिसमें पहले बात की कि कितने टोटल केसेस डायग्नोज हुए, उनमें से कितने लोग फर्टिलिटी हो गई, जिनमें डेथ्स हो गई। इस तरह प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि टोटल डेथ्स, टोटल पॉपुलेशन, एक लाहौर में टोटल पॉपुलेशन में 1000 डेथ्स हुई हैं, उनमें से 5 डेथ्स जो थी वो जो है वो टीबी से हुई, 5 जो है मलेरिया से हुई। और इस तरह से हम अगेन प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी अंडर 5 इयर्स प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी भी निकाल सकते हैं। एक और रेट होता है कैंसर के पेशेंट्स के लिए होता है कि जी कितने लोग कैंसर से डायग्नोज हुए और 5 साल तक कितने लोग सर्वाइव किए। तो यही न्यूमरेटर में कितने लोग सर्वाइव किए और टोटल कितने डायग्नोज और सर्वाइवल रेट निकाला जा सकता है। अब कोई यूज भी है इस मोर्टेलिटी डेटा का। मोर्टेलिटी डेटा जो है हमें रिसोर्स को एलोकेशन में हेल्प करता है। रिसोर्सेज मिसाल के तौर पे हमें अगर एक सिटी में बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, इन्फेंट डेथ्स हो रही हैं, हमें ये देखने की जरूरत है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, वहाँ पे कितने रिसोर्सेज को हमने लगाना है, फिर हमें क्या वहाँ पे इंटरवीन करना है, कोई प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं। तो इसलिए हमें ये प्लानिंग में मोर्टेलिटी डेटा हमें प्लानिंग में, पॉलिसी डायरेक्शन बनाने में और रिसर्च में हेल्प आउट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि मोर्टेलिटी डेटा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इनएक्यूरेसी बहुत सारी होती है, क्योंकि लोग सही तरह से कॉज जो है वो नहीं करते हैं। और हम यहाँ पे क्योंकि हर डेथ का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता कि किस कॉज से डेथ हुई है। सो थैंक यू वेरी मच। और ये स्लाइड्स में जो है इसको आप शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड आउट करना। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे फेसबुक के ऊपर आप उसको पुट डाउन कर दें, मैं आंसर करूंगा। और नेक्स्ट जो है हम मॉर्बिडिटी की बात करेंगे। इस बार हमने डेथ्स की बात की है तो हम अब डिजीज की बात करेंगे, इंसिडेंस ऑफ डिजीज और प्रेवलेंस ऑफ डिजीज।